हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम इन एसके सक्सेस क्लास यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्वायर की शॉर्ट ट्रिक्स। स्क्वायर बड़ी डिजिट्स की जो स्क्वायर फाइंड करने का बहुत ही इजी और शॉर्ट वे में आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिए, बेसिकली आपको इसके लिए 1 to 30 तक स्क्वायर याद होने जरूरी है, क्योंकि 1 to 30 तक स्क्वायर एक नॉर्मल चीज़ है। ये आप अगर आसानी से याद कर लेते तो इसके आगे के स्क्वायर याद करने की शॉर्ट ट्रिक मैं आपको ईजी वे में आसानी से समझा पाऊंगा। देखिए, अगर आपको 1 to 30 तक स्क्वायर याद है तो 31 से स्क्वायर स्टार्ट करते हैं स्क्वायर फाइंड करना। देखिए, 31 का अगर स्क्वायर फाइंड करना हुआ तो देखो 31 का जो रिलेशन आपको निकालना है वो निकालना है 50 एंड 25। इस कंडीशंस में बेसिकली आपको रिलेशन निकालना है 50 और 25। जो वैल्यूज 70 से ऊपर होंगी, 70 से ऊपर वाली वैल्यूज का रिलेशन हम निकालेंगे 100 के अकॉर्डिंग। इसके अंदर बस करना इतना सा है, सबसे पहले कंपेयर करना है कि ये डिजिट 50 से कितनी कम है। तो आप देखेंगे 50 से जो 31 डिजिट है, अगर आप उसको माइनस करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है आपके पास में। तो आप देखेंगे 9, यहाँ पे अगर माइनस करते हैं तो वैल्यू आती है कितनी 1। तो इस 50 और 31 का जो डिफरेंस है वो आ गया हमारे पास 19। अब आपको कुछ नहीं करना, बस इस 19 का स्क्वायर लिखना है। अगर आपको 19 का स्क्वायर पता है तो ऑटोमेटिक आगे वाली डिस कर देते हैं। 19 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 361। यहाँ तक क्लियर है? बस इसके बाद कुछ भी नहीं है। 19 के बाद हमें कंपेयर करना है किससे? 50 से कंपेयर हो गया। सेकंड स्टेप इज 25 से कंपेयर विद 25। तो रिलेशन में आप माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 6। यहाँ पे बस इस 6 को इसकी फर्स्ट डिजिट है उसमें ऐड करना है। अगर आप इसको यहाँ से एज इट इज ऐड कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी 961, जो कि स्क्वायर होता है किसका? 31 का। ये प्रोसेस थोड़ी सी लंबी लग रही होगी, अभी हम इसमें आपको ओनली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए आप एक एक स्टेप क्लियरिफाई। जैसे हम धीरे धीरे इसको कंटिन्यूटी में रखते जाएंगे तो ये स्टेप मुश्किल से मुश्किल आप 20 से 30 सेकंड में इसको इसका स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। जैसे ही आपने स्क्वायर रूट में, क्यूब रूट में आसानी से स्क्वायर रूट फाइंड किया था, क्यूब रूट फाइंड किया था, एज इट इज़ यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, इसी के आगे वाली डिजिट लेते हैं। जैसे हमने ये डिजिट ली 32 को फर्स्ट स्टेप इज रिलेशन, इसका जो कंपेयर है वो किससे करना है? 50 से। कंपेयर विद, देखिए मैं स्टेप भी यहाँ लिखता हूँ, फर्स्ट कंपेयर विद 50 से कंपेयर करना है। डिजिट माइनस कर रहे हैं तो वैल्यू आ रही है कितनी? 18। अब इसकी 18 को किसमें से, 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। यहाँ तक क्लियर है? बस अब इसका जो सेकंड कंपेयर करना है हमें 25 से अगर इसको माइनस करते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? तो आप देखेंगे यहाँ आपके पास वैल्यू आती है 2 और 5 7। 7 को इसके फर्स्ट डिजिट में ऐड करना है 2 4, वैल्यू इज 10। सेकंड आंसर आ गया। कंपेयर विथ 50 आफ्टर कंपेयर विथ 25। कंपेयर विथ 50, जो भी डिजिट है उसका क्या करना है आपको? स्क्वायर। उसके बाद कंपेयर विथ 25। एक और डिजिट ट्राई करते हैं, जस्ट अगली 33 को यूज़ करते हैं। ठीक है, 33 को अगर 50 से कंपेयर करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है आपके पास में? तो आप देखेंगे आती है 17। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। 17 25 से कितना कम है? तो आप देखेंगे ये कितना कम है? 3 और 5 8। 8 को आपको इसमें यहाँ पे ऐड करना है तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 8 और 2 1089 इज द स्क्वायर ऑफ 33। इस तरीके से आप बाकी के स्क्वायर भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे। देखिए, अभी तक हम स्क्वायर जो थे वो 31 32 33 कुछ और डिजिट लेते हैं। सपोज हम डिजिट ले रहे हैं 44। 44 का अगर आपको 44 का फर्स्ट स्टेप वही है कंपेयर विथ 50। 50 से आप कंपेयर करते हैं तो वैल्यू देखिए क्या आती है आपके पास में? ये वैल्यू आएगी आपके पास में 6। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। ये और भी ईजी है। देखिए, इसके अंदर जो डिजिट है वो ये 2 डिजिट में, तो आपको ऐड नहीं करना, 6 का स्क्वायर लिखना है 36। इसके अंदर अगली डिजिट आपको 25 से कंपेयर करना है। कंपेयर आप 25 से करते हैं तो माइनस करने पे जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है? तो आप देखेंगे 25 से इसको माइनस करने पे वैल्यू आती है 19। आपको एज इट इज 19 यहाँ पुट करना है। दैट इज द स्क्वायर ऑफ 44। 45 का स्क्वायर तो सबसे ज़्यादा ईजी है। अगर यूनिट डिजिट आपके पास 5 है तो आपको कुछ भी नहीं, 5 का स्क्वायर होता है 25। ये जो 4 है ना, इसको इसकी नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 5 20 25। दिस इज आवर आंसर। 75 का स्क्वायर अगर आपको फाइंड करना है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट डिजिट इज 25। 7 को अगली डिजिट से मल्टीप्लाई करना है 8 से। 8 7 तक कितना होता है?
8 7 होता है हमारे पास 56। दिस इज आवर आंसर। और एक एग्जांपल ट्राई करते हैं। 44 के बाद में हम सपोज चेक करते हैं 47 का स्क्वायर। कंपेयर विद फर्स्ट स्टेप इज कंपेयर विद 50 47। माइनस करने पर डिजिट क्या आ रही है 3। 3 का स्क्वायर होता है 9, तो हमें 2 डिजिट में पुट रखना है तो 0 9 पुट करेंगे। इसको आप 25 में से माइनस करेंगे। माइनस करने पे वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, तो आप देखेंगे 22 एज इट इज 22। दिस इज आवर आंसर। ये ट्रिक बहुत ही इजी है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अभी तक हम 50 से कम वाली डिजिट यूज कर रहे थे। देखो जब डिजिट 50 से कम थी, 50 से कम थी तो हम 25 से भी क्या कर रहे थे माइनस। जब डिजिट 50 से ज़्यादा होगी, 50 से ज़्यादा होने पर हमें क्या करना है 25 में एडिशन करेंगे। 50 से ज़्यादा तो 25 से भी ज़्यादा, 50 से कम तो 25 से भी कम। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए इसमें एक एग्जांपल आप देखिए, मैं अगर आपके पास एग्जांपल लेता हूँ 54 को कंपेयर करना है आपको 50 से। देखिए 50 से अगर आप कंपेयर करते हैं 54 को, माइनस करने पे जो डिजिट है वो आती है 4 का स्क्वायर होता है कितना 16। अब इस डिजिट को 50 से ज़्यादा है तो 25 से भी क्या होगी ज़्यादा, तो 2916। दिस इज आवर आंसर। एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं। 56 55 का तो आप निकाल ही सकते हैं। 55 का स्क्वायर तो बहुत इजी हो गई, 5 का स्क्वायर 25। इसको अगली डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 6 तो आंसर 36। 57 का स्क्वायर ट्राई करते हैं। 57 को 50 से माइनस कीजिए तो वैल्यू इज 7। 7 का स्क्वायर होता है 49। इस 7 को आपको अगली डिजिट में ऐड करना है 25 में, तो वैल्यू क्या आएगी 7 और 5 कितना होता है यहाँ पे 12 कैरी 1 30। आंसर इज 32 49। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 57। 50 से ज़्यादा है तो 25 प्लस करना है, 50 से कम है तो 25 से माइनस करना है। दिस इज द इजीएस्ट वे टू फाइंड द स्क्वायर। इससे बड़ी डिजिट भी आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए इससे आगे वाली जो डिजिट्स होगी उसमें हम कंपेयर करेंगे 100 से। और इसमें एक बात ध्यान रखिए, अगर 50 से कंपेयर कर रहे हैं तो 50 के साथ में जो डिजिट थी सेकंड, वो क्या थी, उसका कंपेयर कर रहे थे हम 25 से। इसमें क्या होता है जब हम 100 से कंपेयर करते हैं तो 100 के बाद उसी डिजिट से ही कंपेयर करना होता है हमें। देखिए सपोज हम कोई डिजिट अब 100 से बड़ी लेते हैं, ये 100 से अगर कम वाली ट्राई करते हैं। सपोज हमें डिजिट का फाइंड करना है 94 का स्क्वायर। बहुत ईजी, देखते हैं 94 का अगर स्क्वायर फाइंड करना है तो हम कंपेयर विद फर्स्ट इसलिए कंपेयर विद 100। आप देखिए ये 100 से कितना कम है ये 94, तो आप देखेंगे ये और कंपेयर है 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। ये डिजिट 100 से जितनी कम है उतना ही 94 में से माइनस करना है। 100 से कम है तो 94 से भी कम होगा। 50 का जब रिलेशन हम निकाल रहे थे कंपेयर करने के बाद तो माइनस कर रहे थे 25 से। इसमें अगर 100 से कम है तो उसी डिजिट से कंपेयर करना है। 100 का रिलेशन उसी डिजिट के साथ, सेम डिजिट। 100 से माइनस करने पर वैल्यू आई 6। अब 6 को इसी 94 में से माइनस करना है। माइनस करने पे आप वैल्यू देखेंगे तो क्या आएगी 88। दिस इज द आंसर 8836। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 94। 95 का स्क्वायर आप फाइंड कर सकते हैं। अगर 96 का स्क्वायर आपको फाइंड करना है एग्जांपल के तौर पे, कंपेयर विद 100 को कंपेयर करेंगे तो वैल्यू कितनी आ रही है 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। 2 डिजिट में है एज इट इज लिख दीजिए। इसको कंपेयर किससे करना है इसी डिजिट से, नॉट 25 नॉट 50, ओनली उसी डिजिट 100 एंड सेम डिजिट 96 में से इसको माइनस करना है आपको। 100 से कम है तो माइनस करेंगे। माइनस करने पे वैल्यू क्या आ रही है, तो आप देखेंगे यहाँ पे वैल्यू आ रही है 9216। दिस इज आवर आंसर। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। बहुत ही इजीएस्ट वे है। 100 से ज़्यादा वाली वैल्यू अगर आप चेक करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। 100 से ज़्यादा वाली वैल्यू अगर आपको सॉल्व करनी है, अब देखिए 100 से कम था तो हम डिजिट से कम कर रहे थे। 100 से ज़्यादा में क्या करेंगे डिजिट में एडिशन करेंगे, ज़्यादा में प्लस, कम वाले में माइनस करेंगे डिजिट से। देखिए सपोज हमें डिजिट का फाइंड करना है 106 का स्क्वायर। देखिए 106 100 से कितना ज़्यादा है, तो आप देखेंगे 6 का स्क्वायर होता है 36। क्लियर है। देखिए इस 100 के बाद उसी डिजिट से कंपेयर, 100 से क्या है ज़्यादा है तो हम उसी डिजिट में क्या करेंगे इसका एडिशन करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 और 6 12 1 1 1 1 2 36। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 106। एक और एग्जांपल ट्राई कर सकते हैं 112 का स्क्वायर। देखिए ये 100 से कितना ज़्यादा है 12, तो आप 144। यहाँ तक क्लियर है। देखिए यहाँ पे आंसर जो है वो 3 डिजिट में है, कोई दिक्कत नहीं है।
आपको इस 12 को इसी डिजिट में ऐड करना है 114 में, तो आंसर आएगा 124। 124 आपको यहाँ लिखना है, तो आंसर इज 4 4 4 1 1 5 2 1। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 112 125 4 4। ये क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड देखिए अभी तक जो मैंने हमने स्क्वायर निकाला है, अब इससे रिलेटेड और भी जितने भी एग्जांपल्स हैं 1 to 150 तक अब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। और भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। उससे रिलेटेड अगर कोई वीडियो आप चाहते हैं तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको अपने ईजिएस्ट वे में आपको आपके सामने रिप्रेजेंट करने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, नहीं पसंद आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरह की आप नई अपडेट पाने के लिए आप SK सक्सेस क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।